अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो मेरी वीडियो है ये वीकली फोरकास्ट के हवाले से। और आज की वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे गोल्ड और गोल्ड के साथ कुछ मजीद पेयर्स हैं उनको हम वीकली टाइम में देखें, ताकि इस पूरे वीक में हमें ये समझ आ सके कि मार्केट किस तरह से प्ले होगी और हमें अपना बायस किस तरीके से बनाना है, और क्या हमें बाय के लेवल तलाश करने हैं या सेल के लेवल तलाश करने। सो सबसे पहले तो ये जितनी भी मैंने पहले से काम किए हुए थे ये मैं सब डिलीट करता हूँ। और सबसे पहले हम इसको मंथली टाइम में देखते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरह से चल रही है और मार्केट का जो पॉसिबल टारगेट है ना वो क्या हो सकता है। अच्छा, अगर आपको मेरी लास्ट वीकली अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताया था अच्छा लिक्विडिटी एरिया तलाश करने का। ठीक है, वो क्या था? अब अगर आप इस मंथ की कैंडल को देखें ना और इससे पिछली वाली कैंडल को देखें तो मैं अक्सर आपको बताता हूं कि जो विक्स का हाई होता है ना ये लिक्विडिटी पॉइंट होता है। मार्केट इसको स्वीप करती है और उसके बाद फिर अक्सर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। इस तरह देखो यहाँ पर हुआ, यहाँ से मार्केट पूरी ये बाय में थी, इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद देखो वापस नीचे आके क्लोजिंग दे दी। तो अब इस तरीके से ही अगर हम देखें तो हमारे पास जो अपसाइड का एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है वो ये वाला है, और डाउन साइड की तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक बहुत स्ट्रांग लिक्विडिटी एरिया है। बस अब देखें हमारे पास कितना हमारे लिए आसान काम हो गया। अब फर्ज करें कि अगर मैं जस्ट कुछ भी नहीं करता, बस ये मेरे पास ये दो लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है, और सपोज करें कि जी मार्केट जो है ना किसी तरीके से दोबारा नीचे आ जाती है इससे नीचे। तो अब इस लाइन से नीचे नीचे मुझे कोशिश ये करनी है कि मैं दो चीजें देखूं। अगर तो इसका ब्रेकआउट हो जाता है क्लियर तो मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ यार ठीक है, मार्केट फिर इसको टारगेट करेगी, ये वाला लिक्विडिटी एरिया है। लेकिन अगर मार्केट इसको हल्का सा स्वीप करती है, मकसद डेली टाइम में अगर मैं देखूं, अब लाजमी है मंथली है ना ये, तो मैं मंथली में तो ट्रेड नहीं कर सकता ना। मंथली में तो ठीक है मार्केट इस लाइन के करीब करीब आ गई है, लेकिन डेली में यहाँ पे कैंडल क्लोज होंगी। तो फिर मैं क्या करूंगा भाई, डेली में चला जाऊंगा या वीकली में चला जाऊंगा, वहां पर मैं कोई एविडेंस देखूंगा। अगर मुझे यहाँ पे बाय का कुछ सेटअप मिलता है तो फिर मैं यहाँ से बाय कर लूंगा और मुझे पता है कि फिर मार्केट दोबारा यहाँ तक जा सकती है। ठीक हो गया? अच्छा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट क्या करती है जी, मार्केट सपोज करें यहाँ से ऐसे डायरेक्ट चली जाती है ऊपर, यहाँ आ जाती है, तो अब मुझे एक चीज तो कंफर्म है ना कि यार यहाँ पर आके मुझे बाय नहीं करना, यहाँ पर मुझे सेल की रीजन तलाश करनी है। और अगर मुझे सेल मिल जाती है तो फिर मार्केट यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है, ट्रेडिंग को मुश्किल बनाया गया है। उसकी वजह क्या है? गलत कॉन्सेप्ट सिखा के। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यार आप चीजों को सिंपल रखें, जितना सिंपल रखेंगे इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। अब वीकली टाइम में भी देखें तो देखो यार एग्जैक्ट वही लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, अब मजीद हम इसको एडजस्ट कर देते हैं जी, ये हम क्लोजिंग प्राइस को पकड़ लेते हैं, इसको विक को छोड़ देते हैं, क्लोजिंग प्राइस को जो है वो हम बस कंसीडर करते हैं, यहाँ से भी और इधर से भी, ये आप देख लो। ठीक है, अब मार्केट अगर वीकली में मैं देखूं ना तो बस एक रेंज के अंदर है। ठीक है, सपोज करें यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से फिर हो सकता है सेल की कोई रीजन दे, फिर हमें नीचे जो है यहाँ सेल मिल जाए, वापस नीचे आ जाएगी। अगर यहीं से डायरेक्ट नीचे आती है और इस जगह के ऊपर जो है वो मार्केट होल्ड करती है तो वापस हो सकता है बाई की रीजन मिल जाए। तो वीकली में तो हमें समझ आ गया यार मार्केट रेंज में। डेली में देख लेते हैं, एग्जैक्ट डेली के अंदर भी यही सिचुएशन है, मार्केट रेंज में है। और देखें डेली टाइम फ्रेम में अब हमारे ये लेवल्स मजीद एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको करते हैं और ये वाला भी हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखो, ये रेंज है। रेंज के अंदर यार आप किस तरह से ट्रेड करोगे? बहुत सिंपल तरीका है। रेंज में आप क्या किया करो, इस तरह स्केल को आप पकड़ें और ये ना 50% एरिया इसका मार्क कर लें। एक लाइन जो है ना आप यहाँ पे भी लगा लो। ठीक है, लेट्स से इस तरह से। अब आपके लिए और आसान हो जाएगा। फर्ज करो कि भाई ये एक 50% का सेंटर वाला एरिया है। ठीक है, अब देखो मार्केट ने यहाँ ट्रैप कैसे किया है, एक दफा नहीं किया, दो दफा किया। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, वापस नीचे आई और इस जगह को 50% को ब्रेकआउट किया और वापस यहाँ से बाय का सिग्नल जनरेट हुआ, वापस ऊपर गई, इसी एरिया को देखो रिटेस्ट किया, फिर ऊपर चली गई, वापस यहाँ से रिट्रेसमेंट आ रही थी। ये एक एरिया था 50% का, मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेकआउट किया। क्यों ब्रेकआउट किया भाई? सिंपल रीजन है यार, ये देखो ये लिक्विडिटी थी। ठीक है, यहां से लोगों ने बाय किया होगा, उनके स्टॉप लॉसेस थे इधर, यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस भी हिट कर लिए बड़े टाइम में। अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डेली में भी देखो ये सब ट्रैप बनते हैं। जो ट्रैप मैं आपको 5 मिनट में 15 मिनट में H1 में दिखाता हूँ ना, वो सब बड़े टाइम में भी बनते हैं। और अगर आपने बड़े टाइम के ट्रैप को पकड़ लिया तो फिर आपको ट्रेड अच्छी मिल जाती है। ठीक है, मतलब एक बड़ी ट्रेड भी मिल जाती है, लॉन्ग टर्म भी मिल जाती है अक्सर। ठीक हो गया, और उसमें आप ये देखो। अच्छा, ये समझ आ गया आई होप आपको। अब ये देखो लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ पर, प्लस इंड्यूसमेंट भी बनी है, ये लो।
अब जो मेरा भाई इसको सपोर्ट समझ रहा था, जैसे ही उसने देखा कि हाँ यार सपोर्ट ब्रेक हो गई, एक तो 50% एरिया है, चलो इसको मैं हटा ही देता हूँ। अब आप ये देख लो, ये सपोर्ट थी ना, ये ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद प्लस ये इंड्यूसमेंट भी आ गई, यानी जब लोगों ने देखा हाँ यार ये तो सेल का पैटर्न बन गया है और ये ब्रेकआउट हो गया है, तो अब हम क्या करें जी, अब हम जी यहाँ सेल करेंगे। जैसे सेल किया, मार्केट बाय में निकल रही है। तो ये मार्केट का काम है, जिस डायरेक्शन में स्मार्ट मनी ने मार्केट को लेके जाना है वो उस डायरेक्शन में आपको कभी ट्रेड नहीं करने देंगे। बस आप इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो यार मेरे पास जो अच्छे लिक्विडिटी एरियाज हैं वो कहाँ पर हैं। ये वाला जो लिक्विडिटी एरिया था ना, बल्कि इसको मैं H1 में लेके चलता हूँ ना, H1 में आपको मजीद चीजें समझ आ जाएंगी। ये आप देखो, ये वाले जो लिक्विडिटी एरिया से, ये तो मैं काफी दिन से कह रहा था कि यार ये स्वीप होगा, ठीक है। यहां तक तो मैंने आपको क्लियर बताया था यार, यहां तक तो मार्केट ने आना ही आना है, ठीक है। उस वक्त यहाँ पे कहीं मार्केट जो है ना इधर पे रेंज बना रही थी, तो मैंने आपको कहा था कि भाई ये एरिया है, ये ब्रेक होगा, पहला टीपी है, ये दूसरा टीपी है, दैट्स इट, अब ये खत्म हो गया। अच्छा, अब अगर फर्ज करो कि मार्केट क्या करे यार, मार्केट सिंपल दो तरीकों से अब ट्रेड करेगी ना, या तो भाई मार्केट गिर जाएगी या वापस ऊपर चली जाएगी। तो अगर ये गिरेगी तो उस सूरत में एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया कौन सा है जो इसके करीब करीब है मेरे भाई, ये देख लो, ये विक है। सिंपल सिंपल सिंपल, बस करीब करीब हमने ढूंढना होता है। अगर मार्केट मेरे भाई इसको सिंपल ब्रेकआउट करे, ठीक है। सिंपल ब्रेकआउट क्या होता है मैं आपको बार बार जो है वो बता चुका हूं, यानी एक क्लीन ब्रेकआउट हो, एक छोटी कैंडल हो, और मोमेंटम कैंडल जिसको हम कहते हैं, और लो वॉल्यूम हो। मोमेंटम कैंडल की दोबारा मैं कंडीशन बता देता हूं। मोमेंटम कैंडल मेरे भाई इस ऐसी कैंडल को कहते हैं जिसके ऊपर विक नहीं होती, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, सिंपल उसको मोमेंटम कहते हैं। अदरवाइज मोमेंटम कैंडल विक वाली जो है उसको नहीं कहते, आप उसको कुछ और कैंडल उसका नाम हो सकता है, बट मोमेंटम नहीं होती। अच्छा जी, सो ये देख लें जी, यहां से अगर मार्केट लेट से इसके ऊपर निकलती है ब्रेकआउट करके, तो आपको पता है जी मोमेंटम कैंडल होगी, लो वॉल्यूम होगा। तो अब इस कंडीशन में मेरे भाई टीपी क्या होगा आपका, ठीक है। ये वॉल्यूम को भी अभी मैं हटा देता हूं ताकि चीजें हमें क्लियर समझ आ जाए। अच्छा जी, यहां से अगर यहां से निकली मार्केट तो मेरे भाई देखो, फाइनल टीपी तो हमें पता है यार ये यहां तक जाएगी। अब अगर मैं H1 में देखूँ ना, तो ये मजीद एडजस्ट हो गया, ये यहां तक जा सकती है, ठीक है। अच्छा जी, पहला टीपी जी ये होगा, नंबर 1, 3393, ठीक है। अगर ये 65 वाला एरिया ब्रेकआउट हो गया तो 93 तक चली जाएगी। अच्छा, और अगर ये वाला भी ब्रेकआउट हो गया तो फिर ये यहां तक जाएगी, बिकॉज ये जितना लिक्विडिटी एरिया ना, ये रोकेगा नहीं मार्केट को, ठीक है। ये मार्केट ने लेना ही लेना है, लाजमी लेना है, ठीक है। अब आप ये देखो, सारे टीपी आपके क्लियर हो गए। ये ब्रेकआउट होगा तो ये एरिया है, फर्स्ट टीपी है, सेकंड टीपी है, थर्ड टीपी है। लेकिन अगर इस इनमें से किसी भी एरिया के पास जाके मार्केट क्या करे, ट्रैप बनाए। ट्रैप कैसे बनाएगी वो भी बता देता हूँ। फर्ज करो यहां से तो ब्रेकआउट हो जाता है, इमेजिन कर लेते हैं कि यहां से ब्रेकआउट हो जाता है, या हो सकता है यहां पे ही ट्रैप बन जाए। कैसा ट्रैप बनेगा जी, इस तरह से ट्रैप बनता है, एक बड़ी कैंडल बनेगी और यहाँ नीचे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, एक बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। और जब भी बड़ा वॉल्यूम आएगा, बड़ी कैंडल बनेगी, तो फिर आप बाय नहीं करेंगे, फिर आप सेल की रीजन देखेंगे। हो सकता है यहीं से आपको मार्केट सेल दे दे, उस कंडीशन में ये पहला टीपी है आपका। और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर डाउन साइड की तरफ आपको मैं लिक्विडिटी एरिया मार्क करके दे देता हूं भाई, ये आपका सेकंड टीपी बन जाएगा और ये आपका थर्ड टीपी बन जाएगा, ठीक है। अब ये गिरेगा, मकसद ये ब्रेकआउट होगा, तो लाजमी बात है फिर ये एरिया है। तो देखें कितना आसान हो गया यार, ब्रेकआउट की कंडीशन आपको समझा दी है। ब्रेकआउट में आप कभी ट्रैप नहीं हो सकते इंशाल्लाह। कंडीशन याद रखें, जब भी ब्रेकआउट होगा मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम, अगर है क्लीन ब्रेकआउट है। लेकिन अगर मोमेंटम कैंडल नहीं है, फिर हमें क्या करना है, फिर भाई जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है ना, अगर उस कैंडल का ब्रेकआउट होता है किसी अच्छी कैंडल से, तो भी आप बाय ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो कैंडल ब्रेकआउट करती है ना, वो उसमें तो विक होती है, ऐसा भी कभी कभी होगा, उसमें तो विक होगी। सपोज करो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे तो विक होगी, ठीक है। ये केस भी आज मैं आपको पढ़ा देता हूँ, चलें क्या याद करेंगे। अक्सर ऐसा भी आप देखोगे कि जी इस तरह की कैंडल जो है ना, वो इसके ऊपर एक विक भी होती है, ऐसी ब्रेकआउट करती है। तो जी उस कंडीशन में क्या करें, तो भाई उस कंडीशन में आप क्या किया करो, दो काम कर सकते हो। नंबर 1, आप उसकी बॉडी मार्क कर लो, क्योंकि मैंने अक्सर आपको बताया मेरे लिए विक जो है ना वो मायने नहीं रखती, मैं बॉडी को ज्यादा अहमियत देता हूं। लेकिन लिक्विडिटी के हिसाब से मुझे पता होता है कि जी विक तक तो मार्केट चली जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी है। अब मैंने इसकी बॉडी मार्क कर ली, अगर इसकी बॉडी के ऊपर यहां पर दोबारा कोई मुझे मोमेंटम कैंडल मिल जाती है इस जगह पे, ठीक है, और कंडीशन वही होती है कि मोमेंटम कैंडल हो और लो वॉल्यूम हो, तो मैं यहां से ट्रेड लगा लूंगा, मैं इसको अवॉइड कर दूंगा,
ठीक है। सो आज ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिया कि जी अगर ब्रेकआउट की कैंडल मोमेंटम नहीं होगी तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। कुछ लोगों ने, ये भी मेरे भाइयों ने सवाल पूछा था, तो आई होप उनको क्लियर हो गया होगा। बस अगर बड़ी कैंडल जो बने हाई वॉल्यूम के साथ तो फिर आप बाय नहीं लगाना, फिर वो ट्रैप होगा, फिर मार्केट सेल की कंडीशन देखेगी। और नीचे सेल के सारे टीपीज मैंने आपको आपके लिए शेयर कर दिए हैं, सारे लिक्विडिटी एरिया बाय के भी हमने कर लिए हैं। यानी गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत डिटेल और बड़ी मेहनत के साथ एनालाइज कर लिया है। अच्छा जी, अब कुछ मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा था कि जी मजीद कुछ पेयर देखें। पहले बीटीसी को मैं देख लूं, बीटीसी क्या कर रहा है जी। बीटीसी अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा है। बीटीसी का एनालाइज आपको करके दिया हुआ है भाई। ये स्ट्रक्चर है मार्केट, ये इसलिए ये स्विंग बनाया है, वापस ऊपर गई है, और ये अब ये वाला इसका हाई है, ठीक है, ये वाला, बिकॉज मार्केट ने इसको अभी जो है वो बनाया है, और ये इस तरह से अभी स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर सपोज करे जी ये लो ब्रेक हो जाता है, इस तरह से मार्केट नीचे आ गया, इसको ब्रेक कर देती है, और फिर आपकी सप्लाई यहाँ से लेके ये वाला एरिया आपकी सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इसमें ये वापस आएगी रिट्रेसमेंट के लिए, मतलब ये पुल बैक करेगी और आपकी सप्लाई को टच करेगी, तो इंशाल्लाह फिर आपको कोई ना कोई सेल की रीजन मिल जाएगी। और उस कंडीशन में मेरे भाई फर्स्ट टीपी ये वाला है, सेकंड टीपी ये वाला है, और फिर मजीद मार्केट इसके नीचे जा सकती है। तो बीटीसी बड़ा सिंपल हुआ है, बीटीसी में कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा जी, एक मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, अब्राहिम उनका नाम है, आई थिंक इब्राहिम होगा या अब्राहिम है, बहरहाल आईडी पे यही लिखा है। सो उन्होंने कहा था कि प्लीज़ सर यूएस ऑयल एंड इथेरियम भी ऐड कर दें वीकली में। तो सर यूएस ऑयल को भी ज़रा देख लेते हैं हम। ये रहा जी यूएस ऑयल का क्या हुआ है, चेक कर लीजिए। यूएस ऑयल काफ़ी टाइम से ना एक रेंज में फंसा हुआ था, तो चेक कर लेते हैं। अभी भी आई थिंक उसी रेंज के अंदर ही है। आपको याद होगा कि यूएस ऑयल में कुछ टाइम पहले जो है ना यहाँ सेलिंग आई थी, तो मैंने H1 में अगर मैं आपको बताऊं ना एग्जैक्ट, तो मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कहीं से सेल से पकड़ा हुआ है ना, बिकॉज मुझे पता था यार ये ऑल टाइम हाई है, और यहाँ से फिर मार्केट ने, ये देखो ये लिक्विडिटी थी, इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद जैसे इनसाइड कैंडल क्लोज की तो मैंने यहाँ से सेल किया है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर इसने स्ट्रक्चर भी शिफ्ट किया था। अगर आपको देखना होगा ये ट्रेड मैंने कैसे ली थी तो आप देख सकते हो, और अगर आप में से कोई मैसेज करेगा, कमेंट करेगा कि सर आप हमें बताएं, इसके ऊपर वीडियो बनाएगी आपने किस तरह से इससे हाई प्राइस के ऊपर सेल जो है वो ट्रेड ली है, तो मैं इंशाल्लाह डिटेल से इसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको जो है वो समझाऊंगा कि आपने भी इसी सेटअप से ट्रेड ले सकती है, ठीक है। कोई मतलब इतना इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह मैंने हाई से सेल पकड़ी आप भी सेल पकड़ सकते हो, जिस तरह मैंने लो से मैं बाय पकड़ लेता हूँ आप भी पकड़ सकते हो, कोई इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। सो पहले मैं ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। अब चूंकि हमने वीकली में इसको मतलब वीकली एनालिसिस करना है, तो बड़े टाइम में देखते हैं पहले इसका क्या सीन बना हुआ है। तो जी सीन इसका सीधा ही है। अभी मकसद ये, मार्केट ने एक ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इसकी जनरेट की हुई है वीकली टाइम के हिसाब से। अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूँ ना जस्ट, तो सर ये बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो मार्केट पॉसिबल है इसको स्वीप करे, ठीक है, लेकिन ये अभी ये इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला, काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, तो देखते हैं। वीकली में तो इसकी कंडीशन ये आपके सामने ही, एक बहुत बड़ी सेल है और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जा रहा है। तो H4 में इसको हम ज़रा देखते हैं H4 में क्या कंडीशन है। अच्छा जी, H4 में आपके लिए बड़ा आसान सेटअप बन जाएगा इंशाल्लाह, उसमें आपको कोई इतना मुश्किल काम नहीं करना पड़ेगा, और आपके करीब करीब जी ये एक लिक्विडिटी एरिया इसका आ चुका है, मार्केट वहीं पर है, ठीक है। अब जी ये ब्रेकआउट कर रहा है इसका, सही है। अब सपोज करते हैं कि जी ब्रेकआउट हो जाता है एक नॉर्मल कैंडल के साथ, इस तरह की एक छोटी कैंडल हो, मोमेंटम कैंडल हो, लो वॉल्यूम हो, तो आपको समझ आ जाएगा कि यार ये बाय जाएगा, ठीक है। अब बाय कहाँ तक जाएगा यार, ये एरिया तो देखो ना बहुत ऊपर है, ये तो बहुत ऊपर है। अब फिर आप इसको कैसे टारगेट करोगे, बहुत सिंपल तरीका है यार, आप इसको यहाँ से लो और इधर तक जो है ना स्केल बना लो, और इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर आप एक लाइन लगा दो, सिंपल हो गया। अब आपको पता है कि जी यहाँ से निकलेगा तो ये पहला टीपी है, ये ब्रेकआउट होगा तो ये दूसरा टीपी है, क्लियर हो गई बात। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट क्या करती है, इस तरह से एक बड़ी कैंडल बना देती है, ठीक है, H1 में H4 में, और हाई वॉल्यूम होता है इसका, ठीक है, बड़े वॉल्यूम के साथ इस तरह से अगर कैंडल बनती है, तो मेरे भाई उस कंडीशन में जो पहला लिक्विडिटी एरिया है वो ये वाला है, ठीक है। ये ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर मार्केट यहाँ तक आ जाएगी मजे से इंशाल्लाह, सही। ये ब्रेकआउट होता है तो फिर आप यहाँ से मजीद एरियाज फाइंड कर सकते हो। फिर ये एक अच्छा एरिया है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, और इस एरिया के नीचे नीचे जो है ना, मुझे एक उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि मुझे बहुत अच्छी बाय की ट्रेड मिल सकती है। उसकी रीज़न है मेरे पास, उसकी लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है मेरे भाई, कि ये जो इक्वल लोज होते हैं ना, ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है, और मार्केट इसको लेती ही लेती है लाजमी,
अक्सर मैंने ऐसा देखा है, ठीक है। और ये अगर ब्रेक होता है तो इसके नीचे नीचे यहाँ पे कहीं मुझे बाय मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर बेस्ट जो लिक्विडिटी एरिया है वो फिर ये वाला भी है, ठीक है। आप इसको मार्क कर सकते हो या इसको मार्क कर सकते हो, ये भी एक अच्छे एरियाज हो सकते हैं। सो देखते हैं मार्केट किस तरह से प्ले करती है। अच्छा जी, सेकंड यूएस ऑयल तो हो गया इनका, उसके बाद आई थिंक इथीरियम है इनका। अच्छा जी, इथीरियम को भी जरा चेक कर लेते हैं, इथीरियम भाई साहब क्या कर रहे हैं। ये जी इथीरियम यूएसडी आ गया हमारे पास, बाइनेंस वाला। अच्छा जी, इथीरियम में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाय की ट्रेड चल रही है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है, और बहुत अच्छी चल रही है अभी तक, क्योंकि मैंने बंद नहीं की थी। यहाँ से जब मैंने इसको बाय लगाया था तो इसको ब्रेक इवन करके छोड़ा हुआ है और बहुत अच्छा प्ले हो रहा है, बहुत ही अच्छा इसने प्ले किया है, ठीक है। अगर आप इसका एसएल देखो तो खाली 35 पॉइंट का था, और अगर आप टीपी देखें तो 1:17 पॉइंट जो है समथिंग इसने टीपी दे दिया, और अभी यहाँ पर चल रहा है। तो अभी भी तकरीबन 1:14 से अच्छी ट्रेड है, 15 ऑलमोस्ट होने वाला है। सो अभी मैंने इसको छोड़ा हुआ है और देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, अब करंट अगर सिचुएशन में आपको बताऊं कि जी आपने किस तरह से ट्रेड जो है वो फाइंड करनी है। अब लाजमी बात है यार, इतना ऊपर है तो आप बाय के रीजन तो तलाश नहीं कर सकते ना, तो बाय आप ना करें तो बेहतर है, ठीक है। और अगर मैं सिंपल अपनी जो मेरी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से भी अगर आपको बताऊं, तो आप देखें ना कि यार ये अभी प्राइस ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है, ये बीओएस है, और अब इसका जो स्ट्रांग लो बनेगा वो तो ये वाला बनेगा ना। तो अब अगर जो अच्छी ट्रेड बनेगी ना मेरे भाई बाय की, वो कहाँ से बनेगी, वो उस वक्त बनेगी जब मार्केट इस लो को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी, फिर यहां पर आपको कोई बाय मिले। उसकी रीजन क्या होगी कि जब यार स्ट्रांग लो ब्रेक हो जाएगा ना, तो जो रिटेलर्स हैं वो इधर ही सेल में फंस जाएंगे, और जो स्मार्ट मनी वाले हैं ना, वो जब मार्केट ऊपर भी जाएगी ना, वो इधर पे सेल के ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, वो भी बाय नहीं करेंगे। तो यार जब रिटेलर भी बाय नहीं करेगा, जब स्मार्ट मनी वाले जो ट्रेडर है वो भी बाय नहीं करेंगे, तो फिर बाय करेगा कौन भाई? फिर रियल स्मार्ट मनी बाय करती है, ठीक है। और कैसे करती है, क्या करती है, आप मेरी पिछली फोरकास्ट देखें डिटेल में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर किया हुआ है। अब करीब करीब अगर मैं देखूं कि यार करीब करीब क्या है, तो भाई करीब करीब इसका जस्ट स्ट्रक्चर ही अभी हम मार्क कर सकते हैं फिलहाल। तो सपोज करें जी यहाँ से प्राइस जो है ना वो ऊपर जाना शुरू हुई है, और ये बीच में कोई स्विंग नहीं है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो फिर आप मेरी जो है ना वो स्विंग वाली वीडियो देखें, चैनल पे पड़ी हुई है। ये अभी एक स्विंग आया है, ठीक है। अब सपोज करें जी प्राइस यहाँ से ऐसे ऊपर जाए इस तरह, ठीक है, यहां से जी सपोज करते प्राइस ऐसे ऊपर जाए और इस लो को ब्रेक कर दे, तो क्या होगा भाई? ये स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हो जाएगा, यहां से लेके ये जो भी आपका हाई है, सपोज करो इतना भी अगर हाई आया ना, तो फिर ये सारी आपकी सप्लाई बन जाएगी, और दोबारा जैसी प्राइस इसमें टच करे, यहाँ पे आपको सेल का कोई ना कोई एविडेंस देगी, भाई आप सेल कर सकते हो, ठीक है। और उस कंडीशन में मेरे भाई जो फर्स्ट टीपी आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा भाई? ये जो लिक्विडिटी एरियाज है ना, ये जो स्विंग्स होते हैं, ये आपके जो है टीपी आप इनको बना सकते हो। अब ये जैसे ये एक स्विंग आया था, ये आपका पहला टीपी, ये ब्रेक होगा, ये दूसरा है, ये ब्रेक होगा तो ये तीसरा है, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको मार्क कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी आप इसमें बाय नहीं करना, सेल भी नहीं करना, बिकॉज मार्केट अभी बहुत हाई है, और स्ट्रक्चर जब तक शिफ्ट नहीं होता तब तक आप इसमें कोई ट्रेड नहीं करना सेल की, ठीक है। बाय भी यार इतनी ऊपर पे छत पे जाके कौन बाय करता है? अब आप देखो ना यार, 2100 से उठा है, 2100 से उठ के 2900 और 2800 के आसपास जो है ये चल रहा है, तो यार यहाँ पे बाय करना तो अक्लमंदी तो नहीं है ना, ये तो बेवकूफ़ी है। वेट करे थोड़ा, ठीक है। अच्छा जी, एक और हमारे भाई हैं आगा साहब उनका नाम है, उन्होंने कहा सर US 100 को भी आप जो है वो करें, तो US 100 भी देख लेते हैं, ठीक है जी। ये आ गया जी हमारा US 100, इसको भी ज़रा चेक करें। तो US 100 का भी सर उसी तरह से सेटअप है जिस तरह से मैंने अभी आपको इथीरियम का बताया हुआ है। तो ये देखें जी, स्ट्रक्चर इसका शिफ्ट हुआ था, और ये मार्केट ने हमें यहाँ से सेल की अच्छी खासी ट्रेड भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन प्रॉपर अभी भी देखें ना अगर आप मार्केट, तो यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करवा रही है, और US 100 इस वक्त रेंज के अंदर है, ठीक है। ये लें जी, ये आपकी एक रेंज इसने क्रिएट कर दी है, और जब तक इस रेंज से बाहर नहीं जाता है मैं तो कोशिश करूंगा इसको भी छेड़ू ही नहीं। और मेरे लिए जो फेवरेट जो होगा ना इसका एरिया, यानी जो अच्छी मुझे जो ट्रेड मिलेगी सर, वो यहीं पे मिलेगी ना। अब आप देखें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये मेरा स्ट्रांग लो है ना, तो मैं स्ट्रांग लो को हमेशा जो है वो इस तरह से डॉलर साइन के साथ जो है वो करता हूँ, मार्क कर देता हूँ, ताकि मुझे ये समझ आ जाए कि हाँ यार ये लिक्विडिटी है। और मार्केट सपोज करो यहाँ से ऐसे नीचे जब चली जाएगी ना, तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे लोग सेल में भी ट्रैप हो जाएंगे, और जो स्मार्ट मनी वाले मेरे भाई हैं वो भी बाय नहीं करेंगे, वो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे,
और मैं यहाँ पे जस्ट इस तरह से छोटा सा एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखूंगा 15 मिनट में या 5 मिनट में, जहाँ जिस टाइम में भी मुझे मिल जाता है या H1 में मिल जाता है, तो फिर उसके बाद जो है ना मुझे यहाँ से मेरी एक अच्छी ट्रेड बन जाएगी। और जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, वापस मार्केट अगर इधर आएगी तो भी मैं बाय लूंगा, या फिर जो कैंडल मेरा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी, अगर वो मोमेंटम कैंडल हुई लो वॉल्यूम के साथ, तो मेरे भाई मैं वहीं से ट्रेड लगाऊंगा इंशाल्लाह, नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और फिर इस सूरत में मार्केट को आप देखना, मार्केट इस तरीके से बाय चली जाएगी, ऐसे छोटे छोटे स्विंग बनाएगी, जाएगी देर में, लेकिन ये फिर इस हाई से भी ऊपर निकल जाती है। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर को देखो जैन में, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये स्ट्रांग लो है, मार्केट ऐसे नीचे आएगी, इसको ब्रेक करेगी और फिर ये बाय निकल गई। आप इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रैटेजी को, आज मैं आपको ये गिफ्ट दे रहा हूं, ठीक है, ये पेड स्ट्रैटेजी है जो मैं अपने पेड कोर्सेज में पढ़ाता हूं, आप इसको बैक टेस्ट कर लो जाके यार, कि क्या मार्केट ऐसे करती है या नहीं करती, क्यों करती है, कैसे करती है, उसके लिए तो जाहिर बात है पूरा कोर्स आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। और आपको मालूम है कि अगर कोई बंदा पूरा कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकता, क्योंकि लाजमी बात है वो 6 हफ्ते का कोर्स है और फीस भी उसकी $60 है, तो अगर किसी के पास $60 भी नहीं है, हालांकि फीस तो वो भी बहुत कम है, तो और या फिर उसके पास 6 हफ्ते का टाइम नहीं है, तो भाई ये कोर्स ज्वाइन कर लें। 3 दिन के वर्कशॉप है, मंडे से स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। कल मंडे है, शाम को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे जो है ये पहली क्लास होगी इंशाल्लाह, 3 दिन क्लास चलेगी। डे 1 में हम आपको जो है सिंपल पढ़ाएंगे एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, डे 2 में आपको पढ़ाएंगे स्मार्ट मनी के ट्रैप्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी जो है वो क्या होती है, ब्रोकर्स की जो है वो ट्रैप क्या होते हैं, किस तरह से ब्रोकर आपको ट्रैप करता है, और डे 3 में आपको इंशाल्लाह लाइव स्ट्रैटेजी जो है वो सेशन देंगे और आपको समझाएंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजीज है जिस पे आप काम करें तो आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं, बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। और इसकी मजे की बात यह है कि ये वैसे 3 दिन है, यानी टोटल आपको $5 के हिसाब से $15 आपकी इसकी फीस बनेगी तीनों की, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबल मैंने जो चीज रखी है कि भाई कोई बंदे हैं, कोई स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि सर हमें मार्केट स्ट्रक्चर आता है, भाई आप उसको स्किप कर दो, आप 2 दिन ज्वाइन कर लो। कोई कहता है जी हमें लिक्विडिटी का पता है, स्मार्ट मनी का पता है, भाई आप ये हटा दो, दोनों दिन हटा दो, आप जो है वो लाइव जो स्ट्रेटेजी है सेशन आप उसको ज्वाइन कर लो, 1 दिन की फीस आप पे कर दो $5। सो बहाना कोई नहीं है, कोई ये कहता है जी पैसे नहीं है, यार पैसे इससे कम क्या फीस होगी। ठीक है, ये सारा काम करने का मेरे भाई मकसद सिंपल है कि जो आप लॉस करते हो ना पैसा, वो ना करो। जितने लोग मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं या मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो पढ़ रहे हैं, आप जब हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे ना, तो वो भी आपको बताएंगे कि जो मैं ये एफर्ट कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जो अल्लाह ने मुझ पे करम किया है, जो मैंने 6 साल मेहनत की है, मैं उस नॉलेज को अपने साथ जो है ना वो खत्म ना करूं, मैं उसको शेयर कर दूं। और शेयर करने के लिए ये जो थोड़ी थोड़ी फीसेज हैं ये इसलिए रखी गई हैं ताकि आपका इंटरेस्ट जो है ना उसमें बना रहे। अगर किसी इंसान को कोई चीज़ फ्री में मिलती है ना मेरे भाई, तो उसकी कदर नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल मिनिमम फीसेज रखी गई हैं ताकि हर बंदा अफोर्ड करे। लेकिन कौन अफोर्ड करेगा? जो सीखना चाहेगा। हाँ, जो टाइम पास करने वाले हैं वो बेशक दूर रहे, उनको उनके लिए ये कुछ भी नहीं है मेरे पास। जो सीरियस हैं या जो लॉस कर रहे हैं बेचारे, वो परेशान है कि हम किस तरह से जो है वो ट्रेडिंग सीखें, स्ट्रगल कर रहे हैं, आए ज्वाइन करें और अपनी जो है वो एक नई जर्नी शुरू करें। और प्लस जो हमारे स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह $5 के अंदर यार $5000 का फंड भी दे दिया जाता है। तो फिर ये भी जो है वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, यार हमारे पास पैसे नहीं है। तो हर चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर प्रॉब्लम को हाईलाइट करके और उसका सोल्यूशन जो है वो हम दे रहे हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।